तिरुपति बालाजी ने जानवरों के शिक्षण निमित्त घी का उपयोग क्यों हुआ, और उसी तिरुपति बालाजी का प्रसाद जाकर अयोध्या में वितरित किया गया वो लड्डू, तो प्रभु श्री राम का जो मंदिर है अयोध्या वो भी दूषित कर दिया। हाथी जब बाजार में चलता है तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। राहुल गांधी को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सीधा सभा समय, अरे सुनिए, डरने वाला खून है वो। अरे उनके शरीर में, रगों में जो खून दौड़ रहा है वो देश के क्रांतिकारियों का खून है। राजा नहीं पत्रकार है, पहले राजा महाराजा भान रखता था, सिर्फ राजा का गुण गाता था, और अब देश के दलाल पत्रकारों ने उन भांडों की नौकरी खा गई और खुद वो भांडगिरी कर रहे। तो मोदी ने ये किया, एक आपदा हुई है, ये सब देशद्रोही लोगों से, देश में डुप्लीकेट सामान बेचने वालों से चंदा लेकर धंधा देने का नतीजा है कि लोगों के पास इस तरीके के स्रोत हैं, और यही कारण है उन्हीं पैसों से भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में कार्यालय बनाए हैं। अब एक बात बताओ, जो आदमी 18 घंटा सोता कब था? अरे भाई, अगला सोता कब है? कब लेटरिन बाथरूम जाता है? कब पूजा पाठ करता है? बता दो अब हमको। 18 घंटा शुक्र है। अरे भैया, ए भैया माफ कर दो, शुक्र है 24 घंटे का नाम नहीं बोला, नहीं तो हम पसान काल में चले जाते, हम पेड़ के पत्ते पहन रहे होते, हम पत्थरों को घसकर आग पैदा कर रहे होते। क्या लग रहा है जिस तरीके से राहुल गांधी को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं? देखिए, राहुल गांधी के प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी के लोग बेचैन हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों रुपए खर्च करके उनके इमेज को खराब करने की कोशिश की थी, फिर भी राहुल गांधी का जो इमेज है वो सोने की तरह निखर कर जब देश के सामने आया, जब देश के हर तबके के लोग, किसान हो, मजदूर हो, छात्र नौजवान हो, युवा बेरोजगार हो, देश की माँ बहन बेटियां हों, कामगार हों, कूली हों, लोको पायलट हों, तमाम जो देश के तबके हैं, उन सब ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग के तहत राहुल गांधी जी की छवि को खराब कर रहे हैं। खराब नहीं कर रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। सुन तो लीजिए, देखिए वो मारवाह जी को भारतीय जनता पार्टी में कोई पूछ नहीं रहा था, हाँ। तो निश्चित तौर पर वो अपना कद बढ़ाने के लिए इस तरीके का प्रोपेगेंडा का सहारा लिया। भारतीय जनता पार्टी में जिस नेता को सेंटिंग में डाल दिया जाता है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा सर्कस है जिसमें हर तरह के मदारी हैं, और जिस टीम का कैप्टन ही मदारी हो, ये मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इनको पैदाइशी बीमारी है। जिस टीम का कैप्टन ही फेंकू हो, नफरती हो, जो झूठ बोलता हो, तो बाकी सदस्यों का क्या कहना। भारतीय जनता पार्टी में सम्मान और पद तभी मिलता है जब वो अपना संस्कारहीन लोगों का महास्वर्ग है भारतीय जनता पार्टी। मतलब आप सुनिए ना, जो जितना बड़ा लुच्चा उतना बड़ा भारतीय जनता पार्टी में कद उसका ऊंचा। लेकिन पंकज जी, संजय गायकवाड़ कह रहे हैं कि कांग्रेसियों को कुत्ते की तरह दफना दिया जाएगा। देखिए, कुत्ता तो कुत्ते की से ही बात तुलना करेगा, हाँ। तो सबसे बड़ी बात है जिसके पास जो रहेगा वही ना देगा। हाँ। वो खुद ही भारतीय जनता पार्टी का कुकुर है, तो वो क्या कह सकता है? एक लोकतांत्रिक पार्टी का विधायक, एमएलए को आप कुकुर कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि खुद ही कह रहा है, प्रमाण दे रहा है। आप समझ, हम नहीं कह रहे। अभी तो बोला। अरे यार, वो खुद ही बोला ना। किसको बनाएगा? इंसान को कुत्ता बनाने का कौन सा इल्म है उसके पास भाई? कौन सा इल्म है? संजय गायकवाड़ अपने पार्टी नेताओं से विचार विमर्श करे कि तिरुपति बालाजी ने जानवरों के शिक्षण निमित्त घी का उपयोग क्यों हुआ, और उसी तिरुपति बालाजी का प्रसाद जाकर अयोध्या में वितरित किया गया वो लड्डू, तो प्रभु श्री राम का जो मंदिर है अयोध्या वो भी दूषित कर दिया, पूरे हिंदू भावनाओं के साथ आहत हुआ। वो कहाँ है नवनीत राणा? कहाँ है वो? आप बताओ ना, कहाँ है कंगना? अरे भाई, इस पे आरोप लगे ना। किस पर आरोप लगे? नेताओं ने कहा कि कांग्रेस का कौन? अरे भाई, सरकार किसकी है? लेफ्ट है राइट? ये मोदी जी शरीर हुए, एक तरफ जगनमोहन रेड्डी है, दूसरे तरफ चंद्रबाबू नायडू है। आप पत्रकार हैं, आपको ये नहीं पता है कि कोई भी कंपनी को लाइसेंस देने के समय मानकों को तय करना पड़ता है? आप समझिए इस बात को। और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है, तो जांच क्यों नहीं हो रहा? आईबी का फेलियर है। आईबी को पता नहीं चला कि इसमें गाय की चर्बी मिलाई जा रही है कि जानवरों की चर्बी मिलाई जा रही है, मछली का तेल मिलाया जा रहा है। आप ये बात बताओ, आईबी डिपार्टमेंट को, खुफिया विभाग को तो कम से कम जानकारी होनी चाहिए, स्वास्थ्य मंत्रालय को तो जानकारी होनी चाहिए। क्या कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारी उद्योग मंत्री और
स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे हैं? सिर्फ राहुल गांधी पर इस तरह के बयानबाजी क्यों की जा रही है? सुनिए ना भाई, जा रही है? हाथी जब चलता है ना, समझिए रामायण में आप पढ़िएगा, हाथी जब बाजार में चलता है तो हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। राहुल गांधी को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सीधा सभा समय, अरे सुनिए डर गए आप लोग? डरने वाला खून है वो। डर गए? अरे उनके शरीर में रगों में जो खून दौड़ रहा है वो देश के क्रांतिकारियों का खून है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की माँ, अंग्रेजों की बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज हुआ था, उसमें उनकी जान गई थी। खुद देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 11 बार जेल गए थे, कई यातनाएं सही, उनकी पत्नी जेल गई, इंदिरा गांधी के सीने पर 36 गोलियां बरसी, राजीव गांधी के चिथड़े होते देश ने देखा। तो उस शहीद परिवार का जिसके शरीर में खून हो, अगर वो डरते तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा नहीं करते। वो तो छोड़ दीजिए, फिर 12 जोड़ों ने यात्रा। लेकिन बिट्टू जी कह रहे हैं जुबान दागने की जरूरत क्या है, जला देना चाहिए। देखिए, बिट्टू जब छोटा सा बच्चा था, जब उनके ग्रैंडफादर बेन सिंह को कांग्रेस ने सीएम बनाया पंजाब का, वो भी आतंकवादियों के हमले के शिकार हुए, देश के लिए वो शहीद हुए। अब सोचिए, संगति का प्रभाव ऐसा है, एक शहीद परिवार का बच्चा जब भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में जाता है, जो सेकुलरिज्म को मानता है, जो गांधी के विचारों को मानता है, वो नाथूराम गोडसे का हो जाता है। कांग्रेस की साजिश तो नहीं, क्योंकि जो कांग्रेस छोड़कर गए हैं वही सारे ऐसे बयान दे रहे हैं। कांग्रेस की साजिश तो नहीं है। देखिए, ये सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का जो इस्तेमाल बेजा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसका नतीजा है। लोग डर से, मंत्री पद के लालच में, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए अनाप शनाप कुछ भी बोल जाते हैं। लेकिन पंकज जी क्या लग रहा है, सवाल तो ये भी, क्या सच में राहुल गांधी की जान को खतरा है जिस तरीके से बयान आ रहे हैं लगातार? देखिए, राहुल गांधी जी ने साफ और स्पष्ट संदेश देश को दिया है, डरो मत। उन्होंने साफ संदेश दिया हुआ है, वो डरते नहीं हैं। और उनके पीछे जो बब्बर शेरों की फौज है, राहुल गांधी जी के बाल बांका भी किसी भाजपाइयों के पिछवाड़े में दम नहीं है जो बाल बांका कर सके। आप चैलेंज कर रहे हैं, आप ऑन कैमरा चैलेंज कर रहे हैं। बिल्कुल। चैलेंज कर अरे वो क्या करेंगे, वो भगवाधारी गुंडे जो बीफ कंपनियों से चंदा खाते हैं, जो पाकिस्तान की कंपनियों से चंदा खाते हैं, जो हर चीज में चंदा दो धंधा लो, जो लोगों के शरीर में डुप्लीकेट वैक्सीन जो लैब में पास नहीं हुआ उससे चंदा खाकर करते हैं, जो देशद्रोहियों को देश छोड़कर भागने का मौका देते हैं, जो प्रज्वल रमन्ना जैसे लोगों को भारत छोड़कर जाने देते हैं, उनके लिए वोट मांगते हैं, वो कितने डरपोक, कायर, बुजदिल के लोग हैं, सावरकर के लोग हैं। मोदी जी का नाम सुनते ही आपके पेट में दर्द हो जाता है और बात कर रहे हैं। काहे के लिए पेट में दर्द होगा? आप क्यों हो रहे हैं? अच्छा, आप डॉक्टर हैं कि जो सचारे हैं? मैं पूछ रहे हैं। अरे आप डॉक्टर हैं कि जो सचारे हैं? मैं तो पत्रकार हूँ। पहले राजा नहीं, पत्रकार हैं। पहले राजा महाराजा भांड रखता था, सिर्फ राजा का गुण गाता था, और आप देश के दलाल पत्रकारों ने उन भांडों की नौकरी खा गई और खुद वो भांडगिरी कर रहे। कोई मोदी ने ये किया, एक आपका वही है ताता ताऊ रजत शर्मा, अमिताभ बच्चन ने पालक खाई, हरे रंग के रेशे दांत में फंसी थी, हरे रंग की पोटी की, यही काम है, गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते। देश में इतने मुद्दे हैं। अरे आप हिंदुस्तान के किसी पत्रकारों ने ये नहीं देश में दिखाया कि मिलावटी दूध के कारण 40% लोगों को कैंसर हो रहा है, 391 रुपया में पाम ऑयल नहीं मिलता है, वहाँ घी कैसे आपूर्ति कर देगा? और उसमें जानवरों की चर्बी लगी है। आप हॉस्पिटलों में बेड नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। गोरखपुर में घटना हुई, आप लोग नाच रहे थे, 63 बच्चों का कातिल कौन? अरे 63 बच्चों का कातिल उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री था, जिसने ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी को पेमेंट नहीं किया, जिसके कारण 63 बच्चों का असामयिक मौत हुआ। पंकज जी पत्रकारों का अपमान कर रहे हैं, जनता आपका साथ नहीं देगी। देश की जनता समझती है कि ये 2 कौड़ी के पत्रकार हैं, कल भी 2 कौड़ी के थे, आज भी आपकी औकात 2 कौड़ी की भांडगिरी की है। वर्ल्ड के सूचकांक में, अरे सुनो, अरे सुन लो, अरे सुन तो लो, आप वर्ल्ड के सूचकांक में आपका स्थान सबसे नीचे गिर गया, फिर भी आपको नहीं पता। आप तो समझिए ना, वर्ल्ड सूचकांक के आधार पर देखिए ना कि आपका स्तर क्या है। करते हैं राहुल गांधी जूता पहने तो आपके पेट में दर्द, आपको झटके आए,
राहुल गांधी जी टी शर्ट पहन के ठंड के मौसम में चलें तो आपको झटके आए, राहुल गांधी जी अमेरिका जाएं तो आपको झटके आए, राहुल गांधी जी किसानों से मिले तो आपके पेट में दर्द हो, लोको पायलट से मिले तो दर्द हो, छात्र नौजवान से मिले तब दर्द हो, जब पुलिस से मिले तब आपको दर्द हो, जब देश की जनता का हाल चाल अगर पूछ लें, अगर डीटीसी बस में यात्रा करें तो आप पत्रकारों को पता नहीं मिर्गी आती है कि झटका आता है। जब राहुल गांधी जी ट्रेन में सफर कर रेल यात्रियों का कुशल क्षेम पूछ लें, उनको हुई असुविधा के बारे में जब लोकसभा में सवाल उठाएं तो आपको दर्द हो। तो आपके दर्द का कोई इलाज है? राहुल गांधी का प्यार दिख रहा है चीन से, मोदी जी लाल लाल दिखाते हैं, राहुल गांधी वहाँ मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। अच्छा, झूला कौन झूल रहा था? हजारों टन सब्जियां कौन बर्बाद किया है? और सुनिए ना, अरे हजारों टन सब्जियां उनके स्वागत के लिए बर्बाद कर दी गई उन सजावट में। बताइए, अरे भाई राष्ट्रपति ही तो आ रहा है। आप कल्चर ये नहीं है, कल्चर ये नहीं है, उतना ही ले थाली में जितना व्यर्थ न जाए नाली में। आप किसी के पेट का हिस्सा काट कर आप किसी नेता से रिश्ता बनाने में लगे रहे। चाइना ने किन कंपनियों को चंदा दिया? आप आरएसएस का अकाउंट खंगाल कर देखिए, जाकर देखिए। झंडेवालान में दूसरा नागपुर का 3-3 टावर वाला महल बना है। कहाँ से भैया? इनके बाप दादा रिक्शा चला के लाए हैं, ठेला चला के लाया है। चाय बेचकर प्रधानमंत्री बन गए। ये सब देशद्रोही लोगों से, देश में डुप्लीकेट सामान बेचने वालों से चंदा लेकर धंधा देने का नतीजा है कि लोगों के पास इस तरीके के स्रोत हैं। और यही कारण है, उन्हीं पैसों से भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में कार्यालय बनाए हैं। अरे जो आपके नेता काम करते हैं वो आप कर रहे हैं, वो भी देश की बुराई करते हैं विदेश में जाके, वही कर। अरे अच्छे काम भी बताओ। अच्छा, ईमानदारी है, सुनो। अरे सुनो ना, हाँ बोलो। अरे सुन लो पहले बात। बोलो। रोटी खाते हो कि गोबर को चमनप्राश समझ के खाते हो? रोटी। नहीं, गोबर को चमनप्राश समझ कर खाते हो। अमेरिका में किसने कहा था, भाइयों बहनों मित्रों, मेरा तो किस्मत में बदनसीब हूँ, मैं भारत में जन्म लिया? कौन बोला था? अरे सौभाग्य की बात है कि हम इस भारत भूमि पर जन्म लिए जहाँ भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर जैसे लोग जन्म लिए। जिस धरती पर राम और कृष्ण ने जन्म लिया, जिस धरती पर भगवान महावीर ने जन्म ली, जिस धरती पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, हम बहुत ही सौभाग्यशाली है। आप देश के गद्दारों के साथ हैं। अब ये बात बताइए, जो देश की बुराई कर रहा है विदेश, कौन कर रहा है? कौन कर रहा है बदनसीबी है? राहुल गांधी। प्रधानमंत्री ने कहा आपको ये भी। अरे भैया, हिरन जोशी नौकरी से निकाल देगा। कहाँ कहाँ नहीं बोला? ऑस्ट्रेलिया में बोला, कैलिफोर्निया में बोला, न जाने किन किन देशों में बोला। आपने आज तक नहीं कही, आज तक नहीं चर्चा की। जो प्रधानमंत्री रात दिन विकास कर रहा है उसकी बुराई कर रहे हैं आप। राहुल गांधी कुछ भी बोल देते हैं उसके बारे में। ओ, आप भी 18 घंटा वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी था क्या तुम्हारा? है? अब एक बात बताओ, जो आदमी 18 घंटा सोता कब था? अरे भाई, अगला सोता कब है? कब लेटरिन बाथरूम जाता है? कब पूजा पाठ करता है? बता दो आप हमको। 18 घंटा शुक्र है। अरे भैया, ए भैया माफ कर दो, शुक्र है 24 घंटे का नाम नहीं बोला, नहीं तो हम पाषाण काल में चले जाते। हम पेड़ के पत्ते पहन रहे होते, हम पत्थरों को घसकर आग पैदा कर रहे होते, चूल्हा जला रहे होते। हैं? विकास देश में हो रहा है, दिख नहीं रहा है। शर्म नहीं है? अरे शर्म नहीं है आप पत्रकारों को कि 5 किलो राशन के लिए देश के लोगों को आपने 80 करोड़ लोगों को लाइन में लगवा दी, जबकि एक दिन की मजदूरी कम से कम 500 से 700 रुपया कमाता है और उसमें हम 50 किलो राशन खरीद सकते थे। लेकिन आपने ऐसी व्यवस्था कर दी। आपको पता है इसी हरियाणा में चुनाव हो रहे, हरियाणा के युवा किस तरीके से विदेश जा रहे हैं कबूतरबाजी में, डंकी में। जो अपने घर में कोई उनके माँ बाप, उनके परिवार के सदस्य बीमार भी हो जाते तो वो उन्हें देख तक नहीं पाते, उल्टा उन्हें उस राष्ट्र, जिस राष्ट्र में वो गए कमाने के लिए, उन पर वहाँ के कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई होती है। बेरोजगारी का ये आलम है, बेरोजगारी का ये आलम है कि आपने देखा होगा इजराइल गए यहाँ के युवा, जब युवाओं को पता है कि ये मौत के मुंह में जाने के बराबर है, लेकिन बेरोजगारी का आलम और घर की चिंता इतनी है कि लोग इतने मजबूर हो गए कि लोग वहाँ अपने मौत को गले लगाना समझा, लेकिन नौकरी की खातिर गए। ठीक है, धन्यवाद।